ओके, सो आज हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी का विविध प्रश्नावली और विविध प्रश्नावली का कौन सा विविध प्रश्नावली? चैप्टर टू का। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे पहला प्रश्न। सो देखते हैं हम लोग। सो ये है आपका एनसीईआरटी और आप लोग यहाँ पे पहला प्रश्न देख सकते हैं। तो आपका ये पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न आपका है, क्या है पहला प्रश्न? कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 6 और इसको आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है, मतलब मान ज्ञात करना है। ठीक, तो इसको हम लोग देखेंगे। ठीक, तो आप यहाँ पे पहले ध्यान से देखिए, ये है कॉस 13 पाई बाई 6। ठीक, तो इसका वैल्यू क्या होगा? तो इसको वैल्यू को प्राप्त करने के लिए, मान पता करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले देखेंगे कि ये जो एंगल है 13 पाई बाई 6 ये कहाँ पे है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा ना कि ये जो एंगल है ये आपको यहाँ पे प्राप्त होगा। ठीक, ये 13 पाई मतलब 12 पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 6 मतलब 2 पाई प्लस पाई बाई 6। अब देखिए 13 पाई बाई 6 ड्रॉ करने के लिए आपको एक बार यहाँ घूम के आना पड़ेगा। ठीक, और उसके पश्चात आपको इतना जाना है, मतलब पाई बाई 6 जो है, जो पाई बाई 6 है और 13 पाई बाई 6 है, दोनों बात बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या होगा? 13 पाई बाई 6 कहें तो या पाई बाई 6 कहें तो दोनों एक ही कोण को दर्शाता है कि नहीं? तो इसलिए हमारा क्या होगा? कॉस 13 पाई बाई 6 होगा, ये किसके बराबर होगा? ये कॉस पाई बाई 6 के बराबर होगा। ठीक है कि नहीं? और हम कॉस पाई बाई 6 का मतलब क्या हुआ? कॉस 30 डिग्री, और कॉस 30 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं क्या होता है, ये √3/2 होता है। इसलिए क्या हुआ? चूंकि cos 30 डिग्री का मान √3/2 है, इसलिए इसका मान भी √3/2 है। ठीक, अब हमारा जो प्रश्न है, ये क्या प्रश्न है? अब हमारा जो प्रश्न है ये है cos इनवर्स 13 पाई बाई 6, नहीं, cos इनवर्स cos 13 पाई बाई 6। ठीक, तो इसका क्या होगा? इसको प्राप्त करने के लिए हम लोग करेंगे cos इनवर्स cos 13 पाई बाई 6। व्हाट इज दिस? दिस इज √3/2। सो cos √3/2 का मान कितना होता है? cos इनवर्स √3/2 का मान ये होगा आपको पाई बाई 6 या 30 डिग्री बोल सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से हम इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। एक दूसरा मेथड भी है, सेकंड मेथड भी है। तो आप लोग देखेंगे, आप लोगों को पता होगा, क्या पता होगा? पता होगा कि अगर हमको रहता है cos इनवर्स cos थीटा, तो ये जो होता है ये थीटा के बराबर होता है। अगर हमारे पास होता है cos इनवर्स cos, अगर आगे होता है और फिर होता है cos इनवर्स x, तो ये क्या होता है? x के बराबर होता है। ठीक, तो देखिए ये सेकंड केस के लिए तो ये हमेशा सही है। ठीक, लेकिन और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन जो ये फर्स्ट वाला जो है, ये जो कि क्या है? cos इनवर्स cos थीटा, तो इसमें ये थीटा के बराबर तभी होगा, ये तभी होगा जब थीटा जो है ना, ये जो थीटा है ये cos इनवर्स के मुख्य मान में हो, मुख्य शाखा में हो। ठीक, तो cos इनवर्स का मुख्य शाखा कितना है? cos इनवर्स का हम लोग जानते हैं कि मुख्य शाखा जो होता है ये होता है आपका आपको -π/2 से लेकर के π/2 तक। ठीक, तो
अगर हमको इस प्रश्न के लिए, जो प्रश्न था क्या था, कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 6, अगर हमको इसके लिए इस नियम को लगाना हो, मतलब अगर इसके लिए हमको लगाना है कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा, इस नियम को लगाना हो तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा ना, सबसे पहले आपको इस भाग को क्या करना पड़ेगा कि इसको माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में लाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे ना कि कॉस लिखेंगे, कॉस, चलो इस कलर लेते हैं, लिखेंगे कॉस इनवर्स था, कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 6 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स। अब देखो 13 पाई बाई 6 है, वो एक्चुअली में क्या है, कॉस पाई बाई 6 के बराबर है। और जब यहां तक हम लोग कर लिए ना तो अब ये रूल लगा सकते हैं, मतलब हम लिख सकते हैं कि कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा। ठीक, तो अब क्या करेंगे, अब यहां से लिखेंगे डायरेक्टली बराबर पाई बाई 6। मतलब कि आपको देखिए एक्सप्लेन करने के लिए इतना सा लिख रहे हैं, लेकिन अगर आप डायरेक्टली लिखना हो, जैसे सॉल्यूशन के रूप में लिखना है, तो क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं डायरेक्ट कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 6 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 6, और कॉस पाई बाई 6, कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 6 किसके बराबर है, तो पाई बाई 6 का। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आया समझ में? या ऑल द बेस्ट।